Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहले कैंटो का 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमूषद अभ्रराजन्य वर्य रथमंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयुत पानाम आयुर्मनांसी च दृशा सह ऊज आर्चत। तो ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। It was life only who withdrew the duration. It was he only who withdrew the duration of life from everyone, and who in the battlefield withdrew the speculative power and strength of enthusiasm from the great military phalanx made by the Kauravas, headed by Bhishma, Karna, Drona, Shalya, etc. Their arrangement was expert and more than adequate, but he, Lord Shri Krishna, while going forward, did all this. तो हम लोग परपट देखते हैं इसमें। मतलब प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में ये बताया कि श्री कृष्ण जो थे उन्होंने ही अभी हम लोग देखते कि वहां पे जो सामने कौरव सेना में इतने बड़े बड़े सूरमा जो थे, कर्ण, द्रोणा, भीष्म और शल्य, ये जो सब सूरमा और मतलब बड़े शूरवीर जो थे, इनकी उनके उनका जो एंथुजियाज्म हो, मतलब उनके बारे उनका जो शूर था हो, उनकी आयु भी श्री कृष्ण ने कम कर दी। तो उन्होंने बोला कि उनका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, आयु कम कर दी। जो भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थे, उनकी जो ताकत थी वो भी कम कर दी। उनका जो लड़ने का जो ये रहता था, मतलब जो वीर ये जो था, लड़ने में जो वीर रस जो था वो भी उन्होंने कम किया। और ये जो अरेंजमेंट जो श्री कृष्ण ने की थी वो मोर देन एडिक्वेट थी, मतलब वो इतनी सफिशिएंट थी। बट ये सब उन्होंने ये श्री कृष्ण ने किया। और ये जो मतलब ये कैसे कि हम लोग ये देखते कि एक भक्त का ये एक मेन स्वभाव है कि वो कुछ भी अपने पे लेते नहीं है, वो सब भगवान पे डाल देते कि, और वो जानते हैं मतलब कि ये जो भी हम लोग जो भी अपना अच्छा होता है, जो भी हम लोग कहीं पे भी अगर कुछ बड़ा काम करते हैं, अगर हम लोग कहीं भी विजय श्री हम लोग को मिलती है, तो ये सब भगवान के प्रेम के वजह से होता है। तो हम लोग परपट देखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने परपट में जो लिखा है, जय श्री प्रभुपाद। द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड श्री कृष्ण एक्सपांड्स हिमसेल्फ इन हिज प्लेनरी परमात्मा पुरुषन इन एवरीवन्स हार्ट, एंड thus he directs everyone in the matter of recollection, forgetfulness, knowledge, the absence of intelligence and all psychological activities। तो ये 15.15 अध्याय में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो यहाँ पे उनका
श्री कृष्ण ने क्लियरली बताया कि मैं सबके हृदय में परमात्मा बन के स्थित होता हूँ और सबका जो स्मृति विस्मृति जो है वो मेरे वजह से आता है करके। As the supreme lord he can increase or decrease the duration of life of a living being। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं कि परमात्मा जो है जिसके वजह से हम एक उंगली तक उठाते हैं, हमारे उंगली को उठाने की जो शक्ति है वो भी श्री कृष्ण के थ्रू मिलती है एज ए परमात्मा। तो अगर परमात्मा ही हमारा सब कुछ है, परमात्मा के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं है, तो वो जो हमारे जो शरीर में जो हमारा आयु है, जो शरीर में हमारा जो जीव है, जीवन है, वो जीवन का कम करना ज्यादा करना वो भी परमात्मा के हाथ में है। Thus, the Lord conducted the battle of Kurukshetra according to his own plan. He wanted that battle establish Yudhishthira as the emperor of this planet। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया कि ये जो युद्ध है, उस युद्ध के बाद श्री कृष्ण को यही श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके जो भक्त है, परम भक्त युधिष्ठिर, वो ये युद्ध जीतने के बाद वो उस सिंहासन पे बैठे। तो उसके लिए उन्होंने जो युद्ध था, वो युद्ध भूमि, युद्ध जो हुआ वो अपने मर्जी से उन्होंने युद्ध को रचाया। मतलब युद्ध को युद्ध की तरह होने नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने खुद अपने मन से, अपने तरीके से उस युद्ध को उन्होंने रचाया। And to facilitate the transcendental business, he killed all those who were on the opposite party of his omnipotent will। तो ये सब करने के मतलब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सिंहासन पे बिठाने के लिए उन्होंने, श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो भी ऑपोजिट पार्टी में थे उन सबको उन्होंने मार दिया। The other party was equipped with all military strength, supported by big generals, the Bhishma, Drona, Shalya, and it would have been physically impossible for Arjuna to win the battle had the Lord not helped him by every kind of tactic। तो यहाँ पे हम लोग एक बात देखते हैं कि भीष्म जो है वो सिर्फ रिश्ते में अर्जुन के तात नहीं थे, वो एक्चुअली शौर्य से और चातुर्य से भी अर्जुन के तात थे। मतलब उनको मारना असंभव था। अर्जुन अगर अकेले रहते, मतलब अगर श्री कृष्ण उनके साथ नहीं रहते, तो अर्जुन को, भीष्म को मारना असंभव था। द्रोणाचार्य, ये तो श्री कृष्ण के अर्जुन के गुरु थे, तो उनको भी मारना असंभव था किसी भी तरीके से। द्रोणाचार्य को, अगर द्रोणाचार्य जिस तरीके से युद्ध करते थे, उनके युद्ध के सामने अर्जुन की ताकत कम थी, तो अर्जुन उनको नहीं हरा सकता था। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो उसके लिए फिर क्या किया था, कृष्ण ने अपने तरीके में आजमाए, उन्होंने अपने टैक्टिक्स यूज किए। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण ने एक तो प्रण लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म वहां पे बोलते कि मैं अब से शस्त्र उठाऊंगा, और श्री कृष्ण शस्त्र उठाते हैं। तो उसमें दो चीज है, एक तो शस्त्र उठाने का एक तो रास्ता था कि अर्जुन को जिताना, और दूसरा था अपने भक्त ने जो पण लिया था भीष्म, उनके पण का आदर रखना। तो ये दोनों चीज श्री कृष्ण ने किया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने इतने सारे तरीके आजमाए, जो भी गलत तरीके जो थे वो सब गलत तरीके उन्होंने आजमाए और पांडवों को जीता दिया। तो यहाँ पे गलत तरीके, मतलब श्री कृष्ण कभी गलत हो नहीं सकते। तो गलत तरीका, जब श्री कृष्ण कोई तरीका आजमाते हैं तो वो गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तरीका है। तो श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो सही करते हैं। यहाँ पे वो जो भक्त है, जो कर्मी लोग हैं, उनका जो सोच अलग रहता है, लेकिन जो भक्त है उनको क्लियर पता चलता है। यहाँ पे अर्जुन भक्त है, तो अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण ने जो भी किया है वो सही किया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी क्लियरली वही रखते हैं। यहाँ पे बाकी आचार्य जो है वो भी बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण कुछ करते हैं तो श्री कृष्ण अपना स्वार्थ वहां पे देखते नहीं है, अपने को क्या चाहिए वो देखते नहीं है, वो देखते हैं कि अपना भक्त कैसे जीतेगा। अपने भक्त को जिताना श्री कृष्ण का काम नहीं है। तो वहां पे उन्होंने, अगर कोई झूठ भी बोला रहेगा तो वो झूठ भी सच है, क्योंकि वो श्री कृष्ण ने किया है। तो मिलिट्री टैक्टिक्स, डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स, उन्होंने जो भी किया उसमें हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कितनी डिप्लोमेसी यूज की थी श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में। बट बिकॉज अर्जुन वॉज द लॉर्ड्स affectionate devotee, the Lord and all his
all this himself without personally and personal anxiety by Arjuna. That was that was the way, that is the way of the devotional service to the Lord. तो यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन को किसी भी तरीके से उन्होंने खुद अर्जुन को मतलब बोलते हैं ना टेंशन में डाला नहीं था। श्री कृष्ण ने सब कुछ अपना अर्जुन के लिए किया था और ये अर्जुन अच्छी तरह से जानता था। और अर्जुन ने अपने श्लोक में यही बोला कि ये सब कुछ जो किया है, जो भी मैं जीता हूँ, वो श्री कृष्ण के वजह से जीता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं कि हम लोग अगर पहले से देखेंगे तो अर्जुन ने हम लोग अर्जुन की ताकत को जानते हैं, अर्जुन के शौर्य को जानते हैं। अर्जुन इतना शौर्यवान था कि उसने अकेले पूरे कौरव सेना को विराट के युद्ध में हराया था। उसने कर्ण को बहुत बार बचाया था, गंधर्व से दुर्योधन को बचाया था। उसने बाकी के जब भी युद्ध हुए थे तभी भी उसने अपनी ताकत आजमाई थी, गंधर्व को उसने हराया था। तो हम लोग अर्जुन को किसी भी तरीके से छोटा या कम ताकत वाला नहीं समझ सकते थे। उसने अर्जुन के साथ तो भगवान शिव भी युद्ध किया था और भगवान शिव ने भी पशुपात अस्त्र, अर्जुन का शौर्य देख के उसको पशुपात अस्त्र का ये किया था, मतलब उनको भेंट दी थी। वो शस्त्र का भेंट उसने अर्जुन को दिया, शिव भगवान ने उनको अर्जुन को दिया था। तो ये भी जो थी वो सब श्री कृष्ण की लीला थी। श्री कृष्ण ही जानते थे और श्री कृष्ण ने भगवान शिव को बताया था कि आप जाके अर्जुन से युद्ध करके उसको अपने शस्त्र देके उसको युद्ध के लिए तैयार कीजिए। अभी हम लोग और आगे जाके देखेंगे तो 11वें अध्याय में जब विराट रूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन जब श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, तब अर्जुन क्या कहता है कि अर्जुन देखता है तो वो कि ये जो कौरव सेना है वो पूरी कौरव सेना इसके कृष्ण के मुंह में जा रही है। और श्री कृष्ण को जो इतना पूरा विश्व रूप दर्शन था, उसमें इतना विराट रूप दिखाया था, इतने श्री कृष्ण के भयंकर मुंह, भयंकर उनके दांत दिखाई दिए थे। उस दांत में कितने सारे कौरव, कितने सारे जो भी ऑपोजिट पार्टी थी वो सभी उसके अंदर जा रही थी। तो अर्जुन यहाँ पे मतलब वो श्लोक भी बताया, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवाव निपाल संगे। तो यहाँ पे वो क्लियर कट बता रहे कि मैं देख क्या रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के जो भी सब पुत्र है वो आपके मुंह में जा रहे हैं। तो भीष्म, द्रोण, ये सब मुझे आप दिख रहे हैं कि आप उनको भी खा रहे हो, उनको आप, उसमें कर्ण भी है, आप उनको चबा रहे हो, वो मृत्यु हो चुके हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सबको पहले से ही खत्म किया है, तुमको सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। तो यहाँ पे भी मतलब कृष्ण का प्रेम अर्जुन के प्रति हम लोग देख सकते हैं कि जो कुछ किया करा सब कृष्ण ने है, लेकिन जो नाम है, जो फेम है, वो श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते हैं। अर्जुन को सिर्फ तीर चलाने थे बस, लेकिन वो तीर से कौन मरना है, कब मरना है, ये सब श्री कृष्ण ने तय किया था। अभी हम लोग अगर और एक इसमें देखेंगे बार्बरिक, तो बार्बरिक तो आप जानते हो कि घटोत्कच का वो पुत्र था। घटोत्कच मतलब भीम का, वो बहुत बड़ा भीम का जो बोलते हैं बहुत बड़ा पुत्र था, और उस घटोत्कच का पुत्र था बार्बरिक। ये बार्बरिक बहुत बड़ा शूर सेनानी था, लेकिन उसने प्रण ऐसा लिया था कि जो भी हारेगा मैं उसके तरफ से लड़ूंगा। और फिर वो महाभारत में युद्ध लेने के लिए आते हैं। जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि बार्बरिक आ रहा है, और बार्बरिक का पण भी उस तरह था, और बार्बरिक को मिली हुई शिक्षा ये भी थी कि उसका जो बाण है, उसके इतना अमोघ बाण थे कि वो बाण किसी को भी काटते समय वो रिटर्न नहीं आते थे, वो सबको काटते जाएंगे। मतलब एक साथ अगर 10 लोग हैं तो 10 ही लोगों का सर काट के फिर वो बाण आ जाएगा। इस टाइप का बार्बरिक का पास वो शूर ये था। और कौरव तो हारने ही वाले थे, तो कौरव अगर हारेंगे तो बार्बरिक उनके तरफ जाके लड़ेगा, जो कृष्ण को नहीं चाहिए था। तो उसके लिए कृष्ण बार्बरिक को रोकते हैं और उनसे परीक्षा करवा के उससे पण लेते हैं कि तुम अपना सर कटवा दो। तो बार्बरिक बोलते कि
कोई बात नहीं, मैं आप कहते हो तो उसके लिए मैं अपना सर कटवा लेता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक ये दीजिए कि मुझे आपका युद्ध देखना है करके। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है करके। तो उसका जो सर कटवाने के बाद बारबरिक का सर जो है वो उन्होंने एक ऐसे चोटी पे रख देते हैं जहां से उसको पूरा युद्ध दिख सकता है। और बारबरिक पूरा युद्ध खत्म होने के बाद जब लोग जाके बारबरिक से पूछते हैं कि आपने युद्ध में क्या दिखा, तो बारबरिक बोलते हैं मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिख रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं करते, ना ना अर्जुन ना भीष्म ना द्रोण, कोई कुछ नहीं कर रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था मुझे सिर्फ दिख रहा था कि सुदर्शन चक्र आके सबको मार रहा था। किसी के तीर से कोई नहीं मरा, सिर्फ सिर्फ श्री कृष्ण जी के जो सुदर्शन चक्र थे उससे ही लोग मर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्लियर कट पता चल रहा था कि ये युद्ध श्री कृष्ण ही कर रहे थे। उनके उनके बिना तो ये पांडवों को जितना असंभव था, असंभव मतलब पूरी तरह से असंभव था। तो यहाँ पे अगर हम लोग मतलब जहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताया गया था एक्चुअली कि 640 मिलियन पीपल हैव डाइड, मतलब 64 करोड़ लोग मरे इसमें थे। लेकिन ये जो 64 करोड़ लोग जो लोग मारे गए, जो क्षत्रिय मारे गए, जो युद्ध भूमि में जो वीर मारे गए, वो सभी वीर मरे गए थे सिर्फ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, बारबरिक के कहने के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन ने जो इस श्लोक में कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है श्री कृष्ण ने किया है। और यहाँ पे हम लोग ने जो 2-3 श्लोक जो देखे उसका क्लियर कट उसके साथ मैच होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि टैक्टिक्स जो श्री कृष्ण ने यूज किए थे, एक तो हम लोग सबसे पहले था भीष्म को तो मारना असंभव था। श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, अर्जुन को बोला कि शिखंडी जो है, जो पुराने जन्म में स्त्री थे, उनको अपने बीच में लेके आओ। भीष्म स्त्री पे कभी बाण नहीं चलेंगे, तो उस शिखंडी के पीछे से श्रीखंड आप भीष्म पे बाण चला के उनको घायल करके उनको ये कर दो। और भीष्म को तो मतलब इन्हीं में मार नहीं पा रहे थे, तो फिर अर्जुन ने वही किया, शिखंडी को बीच में लाया। शिखंडी को देख के भीष्म ने अपने धनुष्य बाण छोड़ दिया। वो बोले कि मैं किसी स्त्री पे कभी बाण नहीं चलाता, तो उसके आड़ से अर्जुन ने उनको बाण चला के उनको घायल कर दिया। द्रोण से क्या हुआ, द्रोण भी तो श्री कृष्ण अर्जुन के थ्रू हारने वाले नहीं थे। श्री कृष्ण ने भीम को बोला अश्वत्थामा हाथी को मारो। अश्वत्थामा हाथी को मारने के बाद भीम चिल्लाने लगा अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोण को लगा उनके बेटे की मौत हो गई। वो जाके जो सच्चाई का पुतला जो था ध्रुत अपने युधिष्ठिर, उनसे पूछते, तो युधिष्ठिर बोलते नरो वा कुंजर, नर या कुंजर। ये तो यहाँ पे द्रोण भी बहुत दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि नर मतलब उनका बेटा की मौत हो गई। तो वो वहां पे अपने धनुष्य छोड़ देते और फिर दुष्टोद्युम्न जाके उनको मार देता है। अब हम लोग देखते हैं जयद्रथ के टाइम पे तो डेफिनेटली श्री अर्जुन की तो मौत होने वाली थी, क्योंकि जयद्रथ उनके हाथ में आने वाला नहीं था। उसके लिए श्री कृष्ण ने अपने सूर्य को अपने शक्ति से ढक दिया। उनको लगा कि अभी फिर अर्जुन सायं हो गई है, सूर्य ढक गए हैं। तो अर्जुन जब सबको पता चलता है कि अभी अर्जुन अग्नि में खुद को ये कर लेंगे, उसके लिए जब बाहर आते तैयारी होती है, तो जयद्रथ भी देखने के लिए बाहर आता है। तब श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य ढके हुए सूर्य को बाहर निकाल देते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि ये जयद्रथ है, ये सूर्य है, तुम अपना काम कर लो। जयद्रथ उसकी वजह से मारा जाता है। कर्ण को तो हम लोग जानते हैं, कर्ण की भी कवच कुंडल इंद्र ने जब निकाले थे, तो इंद्र को भी एक्चुअली कवच कुंडल निकालने के लिए श्री कृष्ण ने ही बोला था। और फिर जब श्री कर्ण का जब पहिया जब कीचड़ में अटक जाता है और कर्ण उसको निकालने के लिए नीचे उतरता है, तो श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन कर्ण पे बाण चला के उसको मार देते हैं। दुर्योधन की तो भी हम लोग को पता है कि दुर्योधन की ताकत जब मतलब दुर्योधन पूरा खत्म होने वाला रहता है, जब पूरा युद्ध खत्म होता है और जब माता गंधारी को पता चलता है कि अभी दुर्योधन भी मरने वाला है, तो फिर वो दुर्योधन को बोलते है कि तुम नहा के आ जाओ, लेकिन उसी परिस्थिति में आओ जिस परिस्थिति में तूने जन्म लिया था। तो वो अपने ताकत से उसका पूरा जो शरीर था दुर्योधन का, उसको वज्र से बनाने वाली रहती है।
तो जब दुर्योधन नहा के जब आता है तो उसको रास्ते में श्री कृष्ण देखते हैं और वो फिर उसको बोलते हैं कि कभी भी माँ के सामने ऐसी परिस्थिति में जाना नहीं है, कुछ तो पहन के जाओ। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, लंगोट पहन के जाते हैं और फिर माता कंदर ही अपनी जो तप है, अपना जो इतने सालों की जो उन्होंने आंख पे पट्टी बंधा के अपने जो चैस्टिटी ये किया था, अपनी प्रूव की थी, तो उस ताकत की वजह से अपने नेत्र की ताकत से जब खोलती है अपना आंख, तो दुर्योधन का पूरा का दुर्योधन का चेहरा जो है वज्र से बन जाता है। सिर्फ नीचे का पोर्शन जो है, जांग है, जिसपे श्री कृष्ण के कहने से उसने लंगोट पहना था, तो वो पोर्शन सिर्फ उसका ढक जाता है और वो एरिया, जो वो जगह है शरीर की, वो वज्र की नहीं बनती। तो वहां पे जब युद्ध के टाइम पे जब भीम के जो प्रहार थे, जो अर्जुन पे हो रहे थे, सॉरी, भीम के जो प्रहार दुर्योधन पे हो रहे थे, उस प्रहार से दुर्योधन को कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था उसको। और वो सब किसी वज्र पे अगर हम लोग गदा से अगर जो भीम प्रहार कर रहे थे, तो अगर वज्र पे हम लोग प्रहार करेंगे तो कैसे आवाज आएंगी, कैसे हो रहा था, वैसे दुर्योधन को हो रहा था। उसको कुछ भी प्रहार नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके जो प्रहार थे दुर्योधन के, वो भीम को लग रहे थे। तो यहाँ पे दिख रहा था कि अभी दुर्योधन जीतने वाला है। तब ये जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बोला था कि अपने जांग को तो कवर कर लो करके, तो वो फिर जांग पे, ये भीम को बोलते जांग पे मारो, जो आखिर वापिस वो भी युद्ध के नीति के खिलाफ है। फिर भी कृष्ण वहां पे युद्ध की नीति के खिलाफ क्यों ना हो, भीम को बोलते कि जांग पे मारो। फिर भीम जांग पे जब प्रहार करता है तो उससे दुर्योधन की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, ये सब जो लोग मारे गए, वो सिर्फ किसी पांडवों के ताकत से, पांडवों की शूरता की वजह से नहीं थे। वो सिर्फ श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण के वजह से ही पांडव जीतते हैं। अर्जुन का भी रथ को हम लोग जानते हैं कि उसके ऊपर जो हनुमान का जो ये था, तो इतने सारे जो झेले थे, हनुमान भी तो श्री कृष्ण के कहने से उस रथ पे बैठते हैं। तो हनुमान के ताकत की वजह से इतने सारे जो रथ पे हल्ले हुए रहते हैं, वो सिर्फ हनुमान की ताकत से के वजह से वो रथ झेलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब कौरव वैसे भी तो 4 अक्षौहिणी 1.5 गुना ज्यादा थे। ये जब 7 अक्षौहिणी थे पांडव, तब कौरव 11 अक्षौहिणी थे, मतलब 1.5 गुना तो वो ज्यादा थे। तो सब परिस्थिति से में देखेंगे तो कौरव सब तरीके से जीतने का फुल चांस था। पांडव को जीतने का कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी ताकत नहीं थी, भले भी उनमें इतने सब शूरवीर थे, लेकिन कौरवों को हराने में उनमें ताकत नहीं थी। फिर भी कौरव हार गए क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे। तो ये हम लोग क्लियर कट देखते हैं। मतलब हम लोग भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है, जो संजय जब धृतराष्ट्र को बोलते कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो वहां पे भी संजय क्लियरली धृतराष्ट्र को बोलते कि जहां श्री कृष्ण है, जहां पे गांडीवधारी अर्जुन है, उनके उस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। वहां पे नीतिमत्ता, विजय वगैरह सब कुछ वहीं पे है। तो ये अगर भी गांडीवधारी अर्जुन का भी अगर संजय ने नाम लिया तो, लेकिन वो भक्त जो गांडीवधारी अर्जुन जो इतना श्री कृष्ण का परम भक्त है, वो ये क्लियरली जानता था, पूरी तरह से जानता था कि ये जो भी युद्ध हम जीते हैं सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से है। तो ये उन्होंने इस अध्याय में, इस श्लोका में उन्होंने पूरी तरह से सबको क्लियरली बता दिया था कि मैं जो भी जीता हूं, ये जो भी युद्ध हम जीते हैं, वो श्री कृष्ण से जीते हैं। तो श्री कृष्ण ने हर वहां पे जो परम जो बड़े बड़े योद्धा थे, उन योद्धा का श्री कृष्ण ने आयु कम किया, उनकी ताकत कम की, उनमें जो वीर रस था, जीतने की जो उनमें जो उम्मीद थी, वो भी उन्होंने कम कर दी, युद्ध करने की उम्मीद उन्होंने कम कर दी थी। ये सब कुछ काम श्री कृष्ण ने किया है। ये परम भक्त अर्जुन युधिष्ठिर को बताता है, और उसकी वजह से वो मतलब दुख का वो जो कारण है वो सब बताते हैं कि अभी श्री कृष्ण चले गए, और ये श्री कृष्ण ने अपने पे कितना उपकार किया था, वो श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, उसके लिए मैं इतना दुखी हूँ। ये एक जो कारण था, वो ये एक कारण आज के श्लोक में अर्जुन ने युधिष्ठिर को बताया। तो मतलब इतना कह के मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ। मेरे से अगर कुछ भी गलती हो गई रही तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। और आज का श्लोक में से हम लोग ये सीख सकते हैं हम लोग कि भगवान जो भी करे वो सही है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो। तो वट एवर ही डज इज राइट। एंड हम लोग को मतलब बहुत से लोग उसको जज करते हैं, अरे ये ऐसा कैसा, मतलब तुम्हारा भगवान कृष्ण है, ये दुर्योधन को छल करके मरवा दिया, इनको छल करके मरवा दिया। बट एक्चुअली भगवान ये दिखाना चाहते हैं हम लोगों को कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो है उन्होंने ये सब किया था। और हर चीज के उनका भगवान के लीला के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे अगर हम लोग देखें अभी भगवान रामचंद्र ने बाली को भी छल से मारा था, उनको पीछे से मारा था। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली उसमें हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, बट भगवान पूरा रिजल्ट उसको देते हैं बाली को। हम लोग ये भी पता है कि अगर सामने से आके मारते तो वो जो वर मिला था उसको, वो वर भी मतलब जो है वो विफल हो जाता। तो फिर कोई भगवान से फिर वर मांगता नहीं था, बोले कि वर मांगने में फायदा नहीं है, भगवान तोड़ देते। तो अपने भक्त का वचन भी रखते हैं वो, और ऐसा काम भी करते हैं। तो मतलब भगवान ये दिखाते हैं कि चाहे छल से हो या बल से हो, जो दुष्टों का संहार करना ही है। तो अगर धर्म की स्थापना के लिए अगर कुछ करना है तो वी हैव टू मतलब भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए या धर्म की स्थापना के लिए ही यूजेस ऑल हिज टेक्निक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुरत माधव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एंड थैंक यू गोपी मोहन प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। और मैं यही कहना चाहूँगा समीर प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। ये हमने बहुत बार सुना है ये सब कहानी, लेकिन आप जिस कन्विक्शन के साथ ये सारे आपने इंसिडेंट्स बताए, तो मतलब मुझे तो मतलब इतना अच्छा लगा कि हमको कितना लॉर्ड के ऊपर भरोसा रखना है कि अगर हमने भगवान का आश्रय लिया है। तो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको लगता है अरे भक्ति कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन जो भक्ति नहीं करे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों का लाइफ। तो ये सारे आपने जो इतने कन्विक्शन के साथ कहा कि वो एक सर्टेन टाइम तक हमको लगेगा, लेकिन वी शुड नो कि कृष्णा हमारे लिए कुछ तो अच्छा प्लान कर रहे हैं एंड वी विल बी विक्टोरियस। मतलब हमारा मेन विक्ट्री क्या है कि हमको जो इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है और ये 3 जो ताप है उससे निकलना है, उसमें हम लोग विक्टोरियस होंगे एंड विल सी थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। तो हमको आपने जो बोल रहे थे, मतलब ऐसा लगा कि कन्विक्शन आया कि यस हम लोग सही जगह पे है, और हम लोग अगर भगवान का ऐसे ही आश्रय लेंगे और भक्तों का, जैसे आप गोपी मोहन प्रभु और आप सारे वरिष्ठ भक्तों का आश्रय में रहेंगे, तो हमको किसी चीज का घबराने का जरूरत नहीं। अपेरेंटली हमको लगेगा कि हम कहीं नहीं बढ़ रहे। सो दैट इज वन थिंग प्रभु। और मुझे जस्ट एक पढ़ना था, तो लॉर्ड किस तरह से ये करते हैं, तो वो कहते हैं, एक किसी ने लिखा है एंड इट इज मैचिंग विद अवर प्रिंसिपल। तो लिखा है, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अभी ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो अभी ये भगवान जो है अर्जुन से थोड़ा मजाक कर रहे हैं। अभी देखो भक्त का क्या ये है मूड है। तो अर्जुन क्या कहता है, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन छोर है मेरे पास। तो हमारा भी इसी तरह होना चाहिए। हमको जब लॉर्ड हमारे साथ है तो भले ही हमारे पास ऐश्वर्य हो ना हो, जो कुछ भी, अगर भगवान है तो वी हैव एवरीथिंग। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया श्लोक सुना दिया। और प्रभु जी आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी ऐड किए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दिया, एक जैम पैक पूरा, उसमें अपने पूरा कंडेंस करके बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि लॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट करते। और सूरत माधव प्रभु और गोपी प्रभु ने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। तो प्रभु जी मैंने एक लेक्चर सुन रहा था, तो बोलते थे कि अगर
लाइक मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं वो खुद एक वस्तु बनाते हैं और उसका क्रेडिट खुद इतना लेते हैं कि ये मैंने किया, छोटा सा चीज भी बनाते हैं और उसका क्रेडिट लेते हैं। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान इतना सृष्टि बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, फिर जो जीव है उसके अंदर भी वो खुद स्थापित होते हैं परमात्मा करके, उनका प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं। लेकिन ये जो जीव है ये इतना सेल्फ सेंटर्ड है कि वो भगवान को पूरा भूल जाता है। सो जैसे आपने बताया कि वी शुड कीप कृष्णा इन द सेंटर, सो थैंक यू प्रभु जी। एंड कृष्णा इज ओनली प्रोटेक्टर, ही इज द सेवियर, ही इज आवर रियल सूरत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। हरे कृष्णा, क्योंकि ये परमात्मा अपने अंदर है और वो परमात्मा की वजह से हम अपनी उंगली तक हिलाने के लिए हम लोग को परमात्मा की शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग बनाना या फिर स्कूल कॉलेज बनाना ये तो बहुत दूर की बात है। हरे कृष्णा।